जद्दोजहद जितनी सख्त होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज़ भी तहज्जुद से मिल जाती है। बड़ा ही जानलेवा होता है ये अहम होने का वहम होना। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। जब बुरे हालात आपको घेर लेते हैं तब अक्सर अपने पर भी नज़र फेर लिया करें। ये जो अल्लाह तुम्हें इतना आजमा रहा है, कुछ तो हाथ तुम्हें देखा होगा उस रब ने, इसलिए तो हर चीज़ में आजमाए जा रहे हो। ये जो लोग बहुत ज़्यादा आजमाए जाते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं और इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इंसान की नीयत साफ़ हो तो बेहतरी अल्लाह की तरफ से उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आपको नुकसान पहुंचाने वाला उतना ही ताकतवर क्यों ना हो, ऐन वक्त पर उसके सब अज़ाइम पाश पाश हो जाते हैं। यही वक्त इंसान का अपने रब पर यकीन मज़ीद मजबूत करने का होता है कि उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद कर दो। इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूंगा। जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मरते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना रहते हो और ना जीते हो। सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होता होगा जब बंदा टूट कर बिखर जाता है, फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकब्बुर करके इतना टेढ़ा मत चले। जोरावर दीवारें जब टेढ़ी हो जाए तो गिर पड़ती हैं। अरबी कहावत है कि ऊंट अगर बैठ जाए तो भी कुत्तों से ऊंचा ही रहता है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। ज़मीन पर सितारे नहीं, आसमान में कब्र नहीं, इंसान को सब्र नहीं, कुरान में झूठ नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। नीयत अच्छी हो तो दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। नाउमीद ना होना, मौजज़े मुश्किलों में ही होते हैं। बेहतरीन चाहते हो तो पहले बेहतर बनो। लापरवाही अच्छी है जनाब, परवाह करें तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। जब कोई आपकी मदद करता है और वो बंदा खुद भी मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहा हो, तो ये मदद नहीं, मोहब्बत है। इंसान चाहता है उड़ने को पर मिले और परिंदे चाहते हैं रहने को घर मिले। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाता है। मेरा अल्लाह मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन मेरा रब अपने प्यारों को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेगा और बीमारों को जल्द सेहत अता फरमाएगा। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता, बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है। जो लोग समझते हैं कि शादी के बाद माँ बाप को साथ रख के एहसान कर रहे हैं, तो ये जान ले कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। ये जो इतना सब कुछ आपके पास है, ये उनकी मोहब्बत की वजह से है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी हमाकत है। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का एख्तियार कभी किसी को ना दे। हो सकता है उसके पास सियाह रंग के सिवा और रंग ही ना हो। मुस्कुराना और खामोश रहना दुनिया के दो ताकतवर तरीन हथियार हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो।
اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد نہیں چھوڑتا۔ جسم مٹی کا، روح خالق کی، پر میری ذات میں بچتا کیا ہے؟ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہاری مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ آمین ثم آمین۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ تم سے ہی تو سیکھا ہے نظر انداز کرنے کا طریقہ، اب تم پر ہی آزمایا تو حیرت کیسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بے زر ہو جاؤ تو صدقہ سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ حالات جیسے بھی ہو اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگر اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو برے دن بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو، اسے گاؤں کہتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔